आपने हमेशा जब प्रभु के घर में आना है तो एक तैयारी के साथ आना है, अपना बाइबल लेकर, अपना पेन लेकर, कॉपी लेकर, क्योंकि यहाँ पर तुम जीवनों के वचनों को जब सीखते हो तो वो छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, वो संभालने वाली चीज़ है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो वचन है वो कुंदन सोने से भी, मूंगे से भी, चांदी से भी, सोने से, हीरों से भी, अनमोल मोतियों से भी क्या है बढ़कर है। क्योंकि हम शरीर में हीरे मोती सोना चांदी समझते हैं कि वो कीमती है, फायदे की चीज़ है, तो शरीर में उसको बहुत संभालेंगे अच्छे से, क्योंकि उसका संभालना शरीर में पता है। लेकिन अगर हम आत्मा में नहीं है तो इन कीमती वचनों को जो उनसे भी बढ़कर है, जो आपको जीवन देंगे, फिर आप संभालते नहीं हो, कहाँ संभालना है, क्या करना है। तो बहुत सारे लोग इसीलिए वंचित हो जाते हैं। वो बहन को बुलाना जिसके चबड़े में प्रॉब्लम थी, अपने आप जब उसने सुना तो आगे आ जाए। जिसने प्रेयर कराई थी और कहीं चले गई थी, किसी ने उससे कहा था कि कहीं और चल, वो बहन को आगे बुला लो बस। सुनो तो देखो ध्यान से आप लोग सारे, आपने इस विषय में आपने अपना ध्यान देना अच्छे से। तो अभी जैसे हीरे मोती सोना चांदी जरूरत तो है, लेकिन जीवन नहीं दे सकते। याद रखो ये बात, आपकी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती, आपके एक्सीडेंट को रोक नहीं सकते, आपको दुष्ट आत्मा से छुड़ा नहीं सकते, आपको मौत से बचा नहीं सकते। लेकिन ये वचन तुम्हें सब बातों में छुड़ाएगा, बचाएगा और जीवन देगा। ओके, तो फिर से जो भी बीच में थोड़ा सा स्टॉप हो गया था हमारा लाइव, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको वचनों का बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा, जब आप सीखने वाले बनोगे और बहुत आगे जाओगे आप लोग। आप सबने भी क्या करना है, काम करना है, क्योंकि YouTube की पॉलिसीज नई नई आती है इन दिनों में। अगर आप लोग मीटिंग को ज़्यादा लाइक करोगे, एक बार लाइक आपका एक बार ही होता है, 3-4 दबाने से भी कोई फायदा नहीं, एक बार एक ही लाइक मिलता है, हमें 10 बार दबाओ। मीटिंग को जितना लाइक करोगे, और जैसे ये मीटिंग स्टॉप होगी, जैसे हम जब लाइव बंद करेंगे, ये जो अभी बीच में कमेंट्स लोग कर रहे हैं वो ड्राफ्ट बॉक्स में चले जाएंगे, वो शो नहीं होंगे। हम देख सकते हैं क्या है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। उसके लिए आपको जब मीटिंग स्टॉप होगी, उसके बाद जो आप कमेंट्स करोगे वो सारे हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और मैं पढ़ता भी हूँ, ऐसा नहीं, मैं उसे देखता हूँ क्या कमेंट्स है। कुछ लोग तो बस हालेलुया आमीन करते, बस सिंपल। पिछले दिनों में मैंने थोड़ा सा बोला था और लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे थे। तो आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, उतनी वीडियो आगे जाएगी। अगर वीडियो आगे जाएगी तो बहुत सारे लोगों के पास जाएगी और लोग बचेंगे। ये भी एक सुसमाचार का माध्यम है। तुम्हें हर रोज ऐसा करना है परमेश्वर के लिए, क्योंकि ये भी उसका काम है। जब सुबह 8 बजे वीडियो डलती है, जैसे कल और परसों 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे आपको वीडियो मिलेगी गवाही की। आप उठते ही सुबह, जब 8 बजे, सुबह तो नहीं होती, काफी दिन होता है, आप एक गवाही को सुन रहे हो ना, तो उससे आप फिर फ्रेश होंगे, आपका फेथ बढ़ेगा। उसमें भी लाइक करो, कमेंट्स करो, गवाही के लिए कुछ भी लिखो अच्छा। ट्यूसडे भी करो, वेडनेसडे, इन दिनों में हम आपके लिए अलग अलग कुछ ना कुछ टॉपिक डालेंगे। जैसे मैंने कहा था, जैसे आप परेशान हो तो क्या करना है, आप हालात में तो क्या करना है ना, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप डिस्टर्ब हो, ऐसे टॉपिक हम डालेंगे बुधवार और शनिवार आपके लिए, ताकि आप सीखते रहो। जब भी आप मुश्किल में हो तो वहां से फिर आप चेक कर पाओ, फिर से आप उन्हें सुनो और अपने मन को अच्छा कर पाओ, है ना। चलो हम टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले इससे थोड़ी सी बात करते हैं बहन से। आपकी गवाही मैंने सुनी, जिसमें आप 4 साल तक पति से अलग हो गए, बहुत सारे बाबाओं के पास गए, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं मिला, आप परेशान थे, दुखी थे, हालातों में थे, सब कुछ किया, पैसे भी खराब किए, धक्के खाए। फिर एक दिन आपको यीशु मसीह के बारे में पता चला, आप यीशु मसीह के पास आए यहां पर, और जैसे आप आए तो प्रभु के घर में, हमारे पास इस मिनिस्ट्री में, तो आपने वचनों को सुना, आपका मन लगा, फिर आपने प्रेयर करवाई, ले हैंड हुआ, फिर से आपका अच्छा रिश्ता हो गया ना, बरकत आई, सब कुछ अच्छा हो गया ना। वो 1 साल तक अच्छा चलता रहा। जय मसीह की। सब कुछ ठीक था ना इस मिनिस्ट्री में जब आप आ रहे थे? तो जब सब कुछ ठीक था तो फिर आप
किसी के कहने पर दूसरी जगह पर क्यों गए, दूसरी मिनिस्ट्री पर? ये क्या कारण था? पापा जी भटक गई मैं। नहीं, उस जिसने भी आपको बताया था, क्या बताया था दूसरी मिनिस्ट्री के बारे में? उन्होंने कहा से उत्थे चलते हैं, उत्थों बहुत ज्यादा काम होंगे हैं। मतलब वो ज्यादा बड़ी मिनिस्ट्री है, ज्यादा कुछ आएगा, हाँ जी। ऐसे कहा था? हाँ जी। लालच दिया था? हाँ जी। तो जो हुआ था तुम्हारे साथ, वो एक चीज सीखना, यहां पर यही प्रॉब्लम चल रही क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा। इसी को मैं ठीक करना चाहता हूं। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं हुई क्रिश्चियनिटी में तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, हम मानते हैं हर तरह के मनुष्य होते हैं, अच्छे बुरे, है ना, हर तरह के होते हैं। आपको समझ आया कि नहीं आया? इसी तरह में सेवक भी होते हैं। कुछ सेवकों के बड़े अच्छे मन होते हैं, कुछ बिना लालची होते हैं, कुछ लालची होते हैं, कुछ लोगों को मिसगाइड करते हैं। ठीक है, हर तरह के सेवक भी होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है, यीशु जिसने तुम्हारा भला किया, वो तो एक ही है ना जिसके पास आप आए थे, है ना? हाँ जी पापा जी। अब सोचने वाली बात है कि इसका तो भला हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, फिर भी ये किसी की बात सुनकर गई। सोच कर देखो। मैं मानता हूं अगर आप इस मिनिस्ट्री में आ रहे हो, वैसे तो दुनिया की कोई भी मिनिस्ट्री में मुझे ले जाओ, मुझे ये कपड़े नहीं डालनी, मुझे आप क्या करना पड़ेगा, मेरा वो मेकअप करके मेरा हुलिया बदलना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपके साथ चलूंगा दुनिया की किसी भी मिनिस्ट्री में, तो मैं हजारों की तादाद में दुखी मिलेंगे, परेशान। अगर किसी मिनिस्ट्री में 20,000 है तो तुम्हें 15,000 परेशान मिलेंगे या 17,000 परेशान मिलेंगे। सच्ची। जानते क्यों? क्योंकि वो लोग ये सीख नहीं रहे क्या करना है, या तो कुछ रीति रिवाजों में है, या समझ नहीं रहे प्रभु में करना क्या है। ये कभी भी ध्यान नहीं दे रहे लोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको लालच दिया कि वो मिनिस्ट्री बड़ी है तो ये छोटी है, ये भी तो बड़ी है, ये भी बहुत बड़ी है ना? इतनी बड़ी है कि जहां तुम्हें ले गए सारा कुछ तुम्हारा खराब हो गया, और वापस आकर चबड़ा क्या हो गया था तुम्हारे ये चबड़े को? पापा जी हिल गया से, टूट गया था? हाँ जी। मतलब अंदर से क्रैक हो गया था? हाँ जी पापा जी, एक्सीडेंट होया से मेरा। अच्छा, क्रैक हो गया था? हाँ जी। तो डॉक्टरों ने पैसे मांगे? हाँ जी। कितने? वो कहते ऑपरेशन होगा, पता नहीं कितने पैसे लगे, कितने लाख लगेंगे? हाँ जी। अच्छा, तो तेल तो लगाया उस पर जब टूट गया था? नहीं पापा जी। नहीं, जो भी आप लेकर आए होंगे तेल पानी, हाँ जी लगाया था? हाँ जी। नहीं ठीक हो ऐसे? अब सोचने वाली बात है, फिर वापस आती है, हम हाथ रखते हैं, बोलते हैं, और वो चबड़ा ठीक हो जाता है, ऑपरेशन कैंसिल हो जाता है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, वो है नेगेटिविटी, जो मैं पिछले सालों से लगातार इसके बारे में समझा रहा हूं, और लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही। बार बार शैतान को खुश करते कुछ लोग, चले जाओ वहां, ले आओ पानी, ले आओ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें। बार बार आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता नहीं बना रहे। ये रिश्ता बनाने का विषय है परमेश्वर के साथ। अगुए का काम है तुम्हें परमेश्वर के साथ चलाना। तुम अगर परमेश्वर के साथ चलना नहीं सीख पाए, तो जो मैंने कहा, अगर 20,000 कहीं आते हैं तो 17,000 प्रॉब्लम की लाइन में लगे हैं, फिर तुम भी उसी तरह लाइन में लगे रहोगे, अगर ये तुम्हें बात समझ। लेकिन यहां पर खाने में कमी नहीं है, सीखने वालों में कमी है। प्रॉब्लम ये, यहां पर सिखाने में कोई कमी नहीं है, सीखने वालों में कमी हो सकती है, पकड़ने वालों में कमी हो सकती है, समझने में, ध्यान देने में कमी हो सकती है। काम हो रहे हैं, जबरदस्त वो चीजें हो रही है जो आपके सामने खुदा कर रहा है। हालेलुया। तो आपने देखा ना इनका ले हैंड सीन, कैसे उसी वक्त ये हील होती है, और परमेश्वर दोबारा से इसका जीवन क्या करता है। ऐसी गवाहियों को दिमाग में, हृदय की पट्टियों पर लिखो, पेपर पर लिखकर बेडरूम में लगा दो कि ऐसा उसके साथ हुआ था, मैं चौकस रहूंगा, ऐसे कभी भी शैतान की जुक्ति में नहीं फंसूंगा। समझ आया नहीं है? ऐसे लिख कर रखो, भूलो मत, क्योंकि तुम्हें बढ़ना है परमेश्वर में, तब आना है तुम्हारा सारा अच्छा जीवन, तब होना है तुम्हारा बेस्ट जीवन, बेस्ट चीजें तुम्हारे साथ। आई होप, मैं बिलीव करता हूं इसे आप पकड़ चुके हो, इस गवाही से सीख चुके हो, ताकि आप आगे बढ़ो। खुदा आपको बरकत दे चुका है। बैठ जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। सुनो, अभी ध्यान दो। मैं जल्दी जल्दी वचनों को स्टार्ट करना चाहता हूं, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो इसलिए, क्योंकि मेरे पास तो इतना परमेश्वर मुझे छूता है, तो जब वो छूता है तो बहुत कुछ मुझसे बातें करता है। परमेश्वर कैसे बातें करता है, कैसे बातें उसकी समझ आती है? क्या तुम ये सीखना चाहते हो या नहीं? सीखना चाहते हो तो फिर रेगुलर आओ, संगति में ध्यान दो, डिपेंड हो जाओ जो मैं सिखा रहा हूं उसके ऊपर। क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सिखाने पर डिपेंड नहीं हो रहे। वो क्या कर रहे हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, आज जैसे मान लो
अच्छा, ये सोच कर गई वो बड़ी मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री में अगर सबसे बड़ा कौन है तो कौन है? इस मिनिस्ट्री में प्रेयर करने वाला सबसे बड़ा कौन है? बोलो, इस मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा कौन है प्रेयर करने वाला? कोई वॉलंटियर, टीम मेंबर या मैं? तो अगर मेरी प्रेयर पर तुम्हें विश्वास नहीं तो फिर क्या करोगे तुम? क्या जो मैंने प्रेयर की मास या लैंड उसमें कोई कमी है? उसके बाद स्टार्ट होता है विश्वास। क्या होता है? हाँ मेरी प्रेयर होगी, हाँ मेरे लिए परमेश्वर ने कर, ये शुरू होता है विश्वास। तो वो हम कर नहीं रहे सही चीज है ना। फिर फोन उठाते हो, प्रेयर कर दो, फलाना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ये प्रॉब्लम है आप में। अगर ये ठीक नहीं हुई तो ऐसे भटकते रहोगे, ऐसे परेशान रहोगे, आगे पीछे रहोगे। इसी को ठीक करना है आपने। अगर मेरी प्रेयर से तुम्हारा विश्वास, तो मेरी एक अगुआ जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया, और इसके लिए मैं वफादार हूं, खरा हूं, सच्ची। अरे जितना टाइम मुझे अपने परिवार को देना चाहिए मैं नहीं दे पाया, सिर्फ सेवा के लिए। और क्या आपको चाहिए? जैसे एक फैमिली को टाइम देना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में एक ही बार घूमने गया था, कश्मीर जा रहा था, वो भी रास्ते से वापस आ गया। 7.5 सालों की सेवा के बीच में तुम्हें तो सेवक रोज महीने बाद दिखेंगे, कभी कहीं कभी कहीं। और बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कितनों को बात समझ आ रही है मेरी? अरे जब मैं 7.5 सालों में एक ही बार गया था, और वो भी मैं वापस आ गया परमेश्वर के कामों के लिए। अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दिया जितना मैंने आपको दिया है, आपके जीवन के लिए दिया है। फिर भी अगर तुम खरे नहीं बनते, वफादार नहीं बनते, तो याद रखना फिर कैसे हल होगा आपका। ये सोच लो आप लोग, ठीक है? क्या नहीं हो रहा आपकी जिंदगी में? क्या नहीं हो रहा? कितनों को बात समझ आ रही है? जब किसी की जिंदगी में ब्लेसिंग आती ना मेरे द्वारा, तो अगर हालात आते तो उसका कसूरवार तुम लोग हो, हम नहीं है। तुम आगे पीछे कुछ चीजें करते हो। फिर से पूछो क्या करना है जिससे आप ठीक रीति से कुछ चीजों को करके ब्लेस हो जाओ। हो जाएंगे। परमेश्वर ने तो देखो, वो वापस आई, फिर से चबड़े को हील कर दिया। क्या कर दिया? हम तो पंजाबी में बोलते हैं इसको चबाड़ा, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं कौन सा शब्द बोल रहा हूं। चबड़ा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जबड़ा। तो जबड़ा और हमारा चबाड़ा, थोड़ा जा पारा हमारा बोलना। कितनों को बात समझ आ रही है? All in one DMAT with multiple benefits. Open free DMAT account now. Investment in securities market. पंजाबी में बोलते चबाड़ा, हिंदी में बोलते जबड़ा। तो जबड़ा टूट गया, एक मिनट में परमेश्वर उसको हील करता है। तो क्या तुम्हें और क्या दिखाऊं मैं? मल तत्ते तवे पे बैठ जाओ डेली, फिर विश्वास करोगे? है या आग जलाकर खड़ा हो जाओ, उसके ऊपर पैर रखकर नंगे, फिर तुम्हें समझ आएगा खुदा मुझे यूज करता है कुछ लोगों को। कितनों को बात मेरी समझ आ रही है? तो ये माइंड सेट कर लो, आज भूलना नहीं इन बातों को, ठीक है? तो आइए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज प्रभु भोज है। पहला पॉइंट, प्रभु भोज का मीनिंग क्या है? होली कम्युनियन। व्हाट इज होली कम्युनियन? क्या है होली कम्युनियन, या प्रभु भोज का मतलब क्या है? इसको मैं आपको समझाऊं इससे पहले मैं एक और टॉपिक ऐड करता हूं जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आने वाले संडे। आज तो बस मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये प्रभु के वचन क्या है। तुम वचनों की समझ में ध्यान नहीं दे रहे। वचनों की, जैसे मैं जब प्रभु में आया था तो मुझे वचन सीखना था, वचन समझना था, उसको पूरा करना था, ये मेरा मन था शुरू में। मैं 7 साल तक प्रभु में चलता रहा, लेकिन उस समय में जो अगुए होते थे वो दुर्बल वचन होता था। उस जमाने में ना अगुए ज्यादा बाइबल पढ़ते थे और ना वो ज्यादा सिखाते थे। वो मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना की वही बातें सिंपल सिंपल समझाते थे हर संडे। आज जैसे नहीं था, लेकिन मुझे प्यास थी। इसी प्यास में मैं बाइबल जब पढ़ता था तो कंफ्यूज रहता था बड़ी बातों से, फिर प्रेयर करता था। अगर आज खुदा ने मुझे सब बातों का आंसर दिया है और वो लगातार मेरे अपने भेदों को, वचनों की समझ को प्रकट कर रहा है, जो तुम्हें समझने के लिए पता नहीं कितने साल लग जाएंगे अगर खुद समझने की कोशिश करो। पता नहीं कितनी प्रेयर में जाना पड़ेगा, कितना ध्यान देना पड़ेगा। तो जब परमेश्वर मुझे मेरी मेहनत से यूज कर रहा है तो तुम आसानी से उसे पकड़ो और आगे बढ़ो और अशिष्ट जीवन जियो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज मैं यहां पर आज आपको बपतिस्मे की बीच बात करूंगा, क्योंकि प्रभु भोज के साथ बपतिस्मे का भी कनेक्शन है, बैप्टाइज्ड का। लेकिन बपतिस्मे के बारे में मैं ना आपको
1 2 3 4 5 5 जगह से अलग अलग पढ़ाता हूं जल्दी जल्दी से, ठीक है? मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मैं जाऊंगा सबसे पहले मरकस की बुक में, उसका चैप्टर 1 में फटाफट, ठीक है? और यहां पर एक वचन पढ़ेंगे चैप्टर 1 का, यह है वचन 8। तो यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। कौन? यीशु। वो कहता है, मैंने तो तुम्हें जल से, पानी से बपतिस्मा दिया, पर यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, ठीक है? अब मैं और जाता हूं आगे लूका की बुक में, जल्दी जल्दी आप लोग इसे नोट कर लो ताकि इसकी कंफ्यूजन आपको समझ आए और आपका विश्वास राइट हो जाए। हालेलुया। यहां से मैं लूका की बुक 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ता हूं। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहां पर लूका ने एक और चीज मेंशन कर दी, वो है आग। उसने कहा, वह तो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब मैं इसको पढ़ूंगा प्रेरितों की बुक से एक वचन को, ठीक है? आपके लिए जल्दी जल्दी से, ये मुझे मिलेगा 2 का 38 वचन, ठीक है? यहां पर पतरस यहूदियों को जब प्रचार करके हटा तो उसने भी बपतिस्मा लेने की बात की उनसे। उसने कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब वहां पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, इसने कहा क्या, कौन सा बपतिस्मा लेना है? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, ठीक है? अब यहां पर एक वचन और पढ़ते हैं, रोमियो में जाते हैं जल्दी जल्दी। रोमियो में क्या लिखा है? रोमियो का चैप्टर 6 में ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अब ये वचन आ गया मृत्यु का बपतिस्मा, ठीक है? अब मैं और आगे जाता हूं आपके लिए, एक वचन और देखते हैं। ये वचन मिलेगा हमें कुरिन्थियस में, फटाफट इसको भी पढ़ देते हैं। कुरिन्थियस चैप्टर 10, अगर यहां पर पढ़ते हैं हम चैप्टर 10 का 2, तो यहां पर लिखा, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज ध्यान दो, यहां पर मैंने जब तुम्हें अलग अलग वचन पढ़ाए तो एक बपतिस्मा पानी से लोगों ने लिया, और जिसने पानी से बपतिस्मा दिया उसने कहा पवित्र आत्मा का। इस हिसाब से मैं गिनती करता हूं, एक पानी का बपतिस्मा, एक आग का, एक पवित्र आत्मा का, एक यीशु का, एक मौत का, एक मूसा का। ये तो 6-7 हो गए। तुमने कौन सा लेना है? बोलो। यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा था चेलों को, जाओ पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि लोगों को आज तक ये पता ही नहीं कि बपतिस्मा कहते किसको। सच्ची, मुझे याद है, मैं एक टाइम में ना, जब मैं अगुआ बना नहीं था या बन गया था, तो मैं समझता था परमेश्वर से रिश्ता सबसे बड़ा विषय है। मैं ऐसा समझता था। उन दिनों में मुझे बपतिस्मे की नॉलेज नहीं थी, जब मैं शुरू में, तो मैं देता नहीं था। तो किसी पास्टर ने एक बहन को बड़ा नेगेटिव किया मेरे प्रति, कहता तुम स्वर्ग जा ही नहीं सकते हो, तो पास्टर धोखा दे रहा, तुम्हें बपतिस्मा नहीं दे रहा। तो फिर मैंने शुरू किया ना जब बपतिस्मा देना, तो जब उस बहन से मेरी बात हुई, कहती हाय हाय सच्ची तू ही बपतिस्मा दे रहा? सच्ची? मैं हैरान हो गया। कितनों को बात समझ आ रही? जबकि उसको खुद को भी नहीं पता था बपतिस्मा क्या होता है। कितनों को बात आज समझ आ रही? आज क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर का काम चल रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। सवाल है प्रभु भोज लेना किसको कहते हैं और स्वर्ग के लिए कितने तैयार हुए? यह सबसे बड़ा विषय। हमारे पास थोड़े दिन पहले मुझे टीम ने बताया कि एक भाई, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, तो पैदा होने से ही वो कोमा में चला गया। कोमा में जाने का मतलब था उसके ब्रेन में कोई पानी चला गया, ठीक है? जब वो कोमा में चला गया तो कोमा में जाने से वो सिक हो गया ना, बहुत ज्यादा बेहोश हो गया। तो वो हमारे पास आए प्रेयर के लिए। सबसे पहले फोटो लेकर आए क्योंकि वो आईसीयू में था, वो डॉक्टरों ने बच्चा देना नहीं था क्योंकि वो कोमा में था और सीरियस था। जैसे प्रेयर होती है तो वो हील हो जाता है, वो आईसीयू से बाहर आ जाता है।
और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ठीक है, जब ठीक हो जाता है हमारी प्रार्थना के द्वारा, तो उसके बाद कोई उसे गाइड करता है। वो मोगे से था, उसको कहा ये आपके ब्रांच खुली, देखो ये यहां जाया करो, आप अमृतसर में क्या लेने जाते हो। कितनों को बात समझ आ रही। तो उसने उस कहने से वहीं ब्रांच में जाने लगा। अब जब ब्रांच में जाने लगा तो वो बच्चा तो ठीक है, लेकिन जब जन्म से ही वो हील हुआ यहां से, उसके बाद 3 साल तक लगातार उस मिनिस्ट्री में रहा। वो बच्चा चला ही नहीं, अपाहिज ही रहा, चला ही नहीं। कितनों को बात समझ आ रही। उन्हें एक दिन याद आया कि ये वहां से हील हुआ था, क्यों ना हम वहीं जाएं प्रेयर कराने। फिर तब हमें पता लगा कि वो प्रेयर करने यहां आया है, क्योंकि दोबारा आया ना 3 साल के बाद कि मेरा बच्चा पहले भी यहां से हील हुआ था। तो फिर हमारी टीम ने उस पर वर्क किया भी। जब आप, तो वो जानते किस मिनिस्ट्री में क्या था, वहां पर 200 का तेल, पानी, साबुन बिकने वाली मिनिस्ट्री में। मोगा में कोई ब्रांच थी ऐसी मिनिस्ट्री की। तो मैंने फिर मुझसे मीटिंग भी कराई। तो मैंने पूछा वो तेल, पानी, साबुन जो आप मूल लेते थे, तुम्हें डर नहीं लगता है इन बातों से? सच्ची नहीं लगता? ये डर वाली बातें, ये श्रापित होने वाला विषय है, लेकिन लोगों की बुद्धि शैतान ने बंद कर दी, लोगों को समझ नहीं आ रहा। हालेलुया। अरे कभी परमेश्वर ऐसी चीजें मोल लेकर आपको जीवन देगा है? जीवन कैसे मिलता है उन्होंने सीखा नहीं बेचारों ने, श्रापित हो गए वहां। फिर जैसे ही प्रेयर कराई उन्होंने वापस, अगले दिन ही बच्चा चलने लगा, अगले दिन ही। अरे क्या करते हैं ये लोग। मुझे ना कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना लोगों की भ्रष्ट बुद्धि पर। क्या हुआ है लोगों को? क्यों नहीं समझ रहे कि परमेश्वर का राज कितना पवित्र है, उसके साथ कैसे चलना है, क्या करना। क्यों तूड़ी बुद्धि रखते हैं कुछ लोग? क्यों अपनी अच्छी बुद्धि को समझ से यूज नहीं करते क्या करना है? हालेलुया। तो यहां पर आज, यहां पर बपतिस्मा, अब इसका संडे एक्सप्लेनेशन करेंगे बढ़िया वाला। वेट करना इस टॉपिक के लिए। संडे, थर्सडे नहीं करूंगा, थर्सडे आपको कुछ और बड़ा दूंगा आत्मा के द्वारा, लेकिन इस संडे मैं इसको बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन अभी मैं वापस, क्योंकि ये कनेक्शन है, बीच में आपको समझ आएगी थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा समझ में संडे दूंगा बपतिस्मे के ऊपर। क्यों लेते हैं बपतिस्मा, होता क्या है, ये बपतिस्मे का मीनिंग क्या है। अगर तुम्हें ये पता ही नहीं बपतिस्मा लेने के बाद ये क्या है, तो वो पूरा हुआ वचन, या उसका फायदा मिलेगा आपको? बोलो, मिलेगा फायदा? नहीं मिलेगा ना फिर। तो इसीलिए ये ध्यान देना बड़ा जरूरी है। लेकिन अभी हम जाएंगे आपके लिए प्रभु भोज को समझना है। इसके लिए मैं एक वचन जल्दी जल्दी लूका से पढ़ना चाहता हूं प्रभु भोज के बारे में, ताकि मैं आज आपको प्रभु भोज के बारे में भी समझा सकूं, ताकि आज आप प्रभु भोज को जब लो तो वो आपका सही से प्रभु भोज हो, रीति ना हो। क्या ना हो? बिल्कुल रीति ना हो। हालेलुया। तो यहां पर हमें 22 अध्याय निकालते हैं लूका का, और यहां पर 22 का हम पढ़ेंगे, थोड़े से वचन पढ़ेंगे, 19 और 20 ही बस पढ़ेंगे। वचन तो यहां यादें हैं, लेकिन 19 और 20 पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या किया चेलों के साथ जब प्रभु भोज कर रहे थे, जब फसह खा रहे थे। वो लोग तो फसह खा रहे थे, बाद में उसको प्रभु भोज कहा गया है, लेकिन वो एक फसह का दिन था। वो क्या था ये भी तुम्हें समझना होगा अच्छे से। लेकिन यहां पर अभी हम पढ़ते हैं 19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। किसने? यीशु ने। और चेलों से ये कहते हुए दी, उस रोटी को दिया, ये मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसने रोटी ली, तोड़ी और कहा, खाओ, जो मैं तुम्हें देता हूं, ये मेरी देह है और मेरे याद के लिए, मेरी याद के लिए, याद करने के लिए इसे करना अपनी। हालेलुया। क्या करना है? मुझे याद रखना है इस बात के लिए जो मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूं। मुझे क्यों याद रखना है इस बात को जो मैं रोटी तोड़कर तुम्हें दे रहा हूं, इस विषय को क्यों तुम्हें याद रखना है, स्मरण रखना है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। लेकिन आगे और पढ़ते हैं 20। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में से जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालेलुया। यहां पर तो इतना वचन है, लेकिन इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन से ज्यादा आपको कुरिन्थियस से पढ़ाता हूं। कुरिन्थियस के बाद मैं पूरी तरह से आपको प्रभु भोज के बारे में सिखाऊंगा, ताकि आप अच्छे से परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाकर चल सको। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। देखो,
ये नए लोग आ जाए हैं, इन लोगों को कुछ नहीं पता परमेश्वर के बारे में, जो मैं सिखा रहा हूं ये भी ज्यादा इनको समझ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इनको जीवन चाहिए, वो मिलेगा। इसके लिए इन्हें जुड़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इतनी बड़ी गवाहियां इनके सामने बोल रहे तो इतना सा तो दिमाग रख सकता ना इंसान के यहां कुछ है। अगर एक चबाड़ा प्रार्थना के बाद हिल सकता है, एक बच्चा आईसीयू से बाहर आ सकता है और प्रे करने से, आप मुझे ये बताओ एक बच्चा कब चलता है? जब पैदा होता है कितने टाइम बाद चलता है? 1 साल के अंदर अंदर वो चलने लगता है। हालेलुया। और उन्होंने बताया हमारी बेटी तो 9 महीनों में चलने लगी, उनकी बेटी एक। बच्चा कोई भी जब जन्म लेता है 1 साल से अंदर अंदर वो चलने फिरना स्टार्ट कर देता है। अब 3 साल हो गए उसको, इसका मतलब मैटर सीरियस है। प्रॉब्लम वो ब्रेन की है, जो उसको कोमा में गया था, पानी भर गया था, ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन अब 3 साल के बाद सही वापस आया। जो मटेरियल ने नहीं किया वो फेथ ने किया, विश्वास ने किया, सही नियम ने काम किया। अब समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये लोग जो बैठे नए नए, इन्हें भी क्या करना चाहिए? दिमाग रखना चाहिए कि नहीं, यहां बड़ी बीमारियों से लोग हील होते हैं, तो मैं बनूंगा यहां, मैं ध्यान दूंगा, मैं सीखूंगा, मैं समझूंगा, ताकि मेरा भला हो। तो यही काम आपको करना है सबको, ठीक है। यही प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी में मेजर प्रॉब्लम है। क्रिश्चियनिटी में मेजर प्रॉब्लम है कि लोग आज क्या करना है, समझना क्या है, सही क्या है, परमेश्वर का राज क्या है, विश्वास क्या है, बपतिस्मा क्या है, प्रभु भोज क्या है, लोगों को कहां पता है? बोलो, कोई मुझे यहां से बता सकता है बपतिस्मा क्या है? किसको कहते हैं बपतिस्मा? पता है किसी को? बोलो, बताओ किसको पता है बपतिस्मा किसको कहते हैं? देख लो, लेकिन लिया है। जब लिया है तो ज्यादा कुछ पता नहीं क्या है, बस बोला है इन्होंने, ले लो तो ले लिया। इन्होंने कहा तेल लगा लो, लगा लिया। इन्होंने कहा कर लो तो कर लिया, जैसा कहा कर लिया है। वो क्या भाई, बताओ तो सही। आप कपड़े लेने जाते हो, कोई सामान लेने जाते हो, बड़ा चेक करते हो, तब कपड़ा दे, माड़ी है जगह अच्छी नहीं है, ये सूट पहना, पता खुद भी नहीं चाहता भाई कपड़े बारे, नहीं भाई ऐसा ही नहीं है, तुक्का ही, कपड़ा क्या है क्या नहीं है, बस ऐसे ही मन में आ गया, सही लगा तो ले लिया है। ऐसे है या नहीं? ऐसे मन में आ गया, ठीक लगा तो ले लिया, समझ कुछ नहीं। लेकिन यहां पर अब हमें समझना होगा, यहां से मैं थोड़ा सा लंबा पढ़ूंगा और आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। लेकिन यहां पर 1 कुरिन्थिया उसका चैप्टर 11 का 23